नाकाम सफारतकारी, बेबुनियाद दावे, पहलगाम हादसे से मुतल्लिक मनगढ़ंत सबूत। भारत की हिज़्ब इख्तलाफ जमातों, सिविल सोसाइटी और आम आवाम ने मोदी हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे ने भी एक बार फिर ये दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पेशगी इंटेलिजेंस थी। वजीर आजम का 22 अप्रैल के हमले से कुछ देर कबल कश्मीर का दौरा मंसूख करने का हवाला देते हुए कांग्रेस सदर ने मोदी हुकूमत पर हमले को रोकने में नाकाम होने का इल्जाम लगा दिया है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया और अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम मोदी पर एक बार फिर कड़ी तंकीद करते हुए पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर सवालात उठाए और पहलगाम वाक़े के चंद लम्हों बाद गलत खाके जारी करने, स्याहों की शनाख्त से मुतल्लिक गलत दावे, दहशतगर्दों की गलत तस्वीर और इंटेलिजेंस नाकामी को मीडिया रिपोर्ट्स में हद पे तंकीद रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वजीर आजम बैक वक्त ना इस तंकीद का सामना कर पा रहे हैं और ना ही मीडिया का सामना करने की हिम्मत जोड़ पा रहे हैं, बल्कि मिस्टर मोदी मॉडलिंग स्प्री पर हैं। मिस्टर मोदी या तो आम लगाते हुए पाए जाते हैं या फिर योगा की प्रैक्टिस में मसरूफ रहते हैं। और एक्स पर गुज़िश्ता 2 दिन की ट्वीट ही मुलाहिजा कर लीजिए तो वो भी योगा के फवाइद से मुतल्लिक ही आगाह किया जा रहा है, जबकि लोकसभा में शोर बरपा है कि वजीर आजम मोदी सफारती नाकामी, जंग की नाकामी, दहशतगर्दी का सुराग ना लगा पाने की नाकामी पर जवाब तो दें, मगर योगी मोदी योगा में मसरूफ हैं। भारत का सालिम सफारती महाज पाकिस्तान को आलमी दुनिया में तनहा करने, दहशतगर्दों के सियासी सरपरस्त के तौर पर पेश करने, पैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल रखकर दबाव को बढ़ाने से मुतल्लिक थी। और ये तमाम नुकात भारत की सियासी और सफारतकारी हिकमत अमली का हिस्सा रहा, मगर हालिया पाक भारत कशीदगी और इससे जुड़े नताइज ने भारत की तमाम स्ट्रैटेजीज को नाकामियों से दो चार कर दिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्विस करने की जो कोशिश की, उसे भी आलमी सतह पर कोई कबूलियत नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान दुनिया के सामने असल हकीकत रखने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दी की जंग में बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि अमरीका की जानिब से इस जंग में शराकतदारी की पेशकश भी की गई है। अलमिया यह है कि भारत मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। भारत पाकिस्तान में बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में अपनी तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों, एजेंटों, सहूलतकारों और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत इस मकसद के लिए बलोचिस्तान की नाम निहाद अलहदगी पसंद अस्करी तंजीम BLA और अलहदगी पसंद अनासिर की एलानिया सरपरस्ती करता रहा है, जबकि रॉ की सरपरस्ती में फितना अल ख्वारिज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों में बड़े पैमाने पर मुलव्विस हैं, जिसके नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में अब तक 19,131 दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं और दहशतगर्दी के इन हमलों में होने वाला पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लॉस है वो $126 बिलियन से जायद है, जबकि जानी नुकसान में 83,000 मासूम जानों का ज़िया हो चुका है। गुज़िश्ता 2 सालों में KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है। KPK में दहशतगर्दी की इस लहर के दौरान ज्यादातर मजहबी शख्सियात, सिक्योरिटी एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान को निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले 90% हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है और तहरीक तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल रही है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP और भारत ने 2009 में बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते कायम किए। भारत ने TTP से वाबस्ता दहशतगर्दों की माली मुआवनत और तरबियत के साथ उन्हें पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किया। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम तर पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, तमाम चेक्स और हथियारों की तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो भारत की तरफ से दहशतगर्दों की मुआवनत में फराम किए गए हैं। नाज़रीन, इन मुलाकातों का अहवाल भी आपको बताते हैं कि जो दहशतगर्दों की तरबियत, ट्रेनिंग और उनको अहकामात जारी करने के लिए की गई। अगस्त 2020 में रॉ ने जमातुल एहरार और हिज़्बुल एहरार के इंज़माम में सहूलत फराहम की ताकि तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मजबूत बनाया जा सके। रॉ के एजेंट कर्नल राजेश के जो कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सफारत खाने में मुलाजिम था, उसने अफगान साथियों, TTP के गुल बहादुर ग्रुप और बलोच ज़ेली कौम परस्तों को काबुल, कंदहार और जलालाबाद में होने वाली 4 मीटिंग्स में सहूलत फराहम की, उन्हें फैसिलिटेट किया। और इन मीटिंग्स के दौरान रॉ ने TTP को मतलूबा फंडिंग फराहम करने के वादे के साथ साथ पाकिस्तान की आम अवाम को निशाना बनाने की हदायत भी जारी की। 2019 में रॉ के एहलकार ने मशीदात कैंप अफगानिस्तान में TTP के सरबरा नूर वली मसूद से मुलाकात की और नाजरीन, इसी साल रॉ के एक एहलकार विजय कुमार ने
कांटे में अफगानिस्तान में टीटीपी के कमांडर वली मोहम्मद और कमांडर उमर से भी मुलाकात की। अब भारत ने पाकिस्तान की साख क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिशें कैसे की हैं, यह पाकिस्तान की तहकीक का एक अहम तरीन नुक्ता है जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं। 2019 में रॉ ने दाइश पाकिस्तान के नाम से एक दहशतगर्द ग्रुप खड़ा कर दिया। इस ग्रुप को खड़ा करने का मकसद पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान की साख को खराब करना था। इस मकसद के लिए 30 हिंदुस्तानी अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया और दाइश कमांडर शेख अब्दुल रहीम के हवाले कर दिया गया। फिर 2019 में ही हिजबुल एहरार और तहरीक तालिबान के फोकल पर्सन यूसुफ को भारत मदऊ कर लिया गया। वीजा भारतीय काउंसलेट के काउंसिल जनरल राम वर्मा ने जारी किया। फिर दूसरा अहम तरीन पहलू, काउंसिल जनरल वर्मा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच दहशतगर्द को माली मदद फराहम करने के लिए टीटीपी से मुलाकात की और भारत की जानिब से इस मुलाकात में तहरीक तालिबान को $8,20,000 अदा किए गए। इसके भी दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखेंगे। आज तशनगी रह गई है, लेकिन जहां हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर डीप इन्फिल्ट्रेशन की गई है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, वहीं बलोचिस्तान और केपीके के अंदर भी डीप इन्फिल्ट्रेशन है और इसके तमाम तर शवाहिद पाकिस्तान अब तवात्तर से जमा कर चुका है और दुनिया के सामने रखता चला जा रहा है।